दोस्तों इस समय डीआरडीओ अपनी ओवर द होराइजन रेडार सिस्टम और अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को पहले के मुकाबले बेहतर बनाने के लिए रशिया से वोरोनिज रेडार को खरीदने का फैसला ले चुका है। रशिया की इस वोरोनिज रेडार की सबसे खास बात यह है कि इस रेडार की रेंज 6000 किलोमीटर है। इस रेडार को हम डीआरडीओ की चित्रदुर्गा चलकर फैसिलिटी में लगाने वाले हैं। चलकर को पहले एडेबल ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यही चलकर टेक्नोलॉजी हब बन चुका है। इस समय इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ की फैसिलिटी चलकर के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं फैसिलिटियों को अब हम अपनी इसी वोरोनिज रेडार की मदद से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। वोरोनिज रेडार की मदद से हम काफी आसानी से पाकिस्तान और चाइना को पूरी तरीके से स्कैन कर सकेंगे। साथ में इस रेडार के आ जाने का हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारी पहुंच फिर तुर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों तक भी पहुंच जाएगी। अगर आगे चलकर कोई देश 6000 किलोमीटर दूर से भारत के ऊपर मिसाइल से हमला करने की कोशिश करेगा तो इस रेडार की मदद से हमको पहले ही ये बात पता चल जाएगी कि 6000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन देश ने हमारे ऊपर किसी मिसाइल को लॉन्च किया है। और ये बात जब हमको पहले ही पता चल जाएगी तो फिर हम काफी आसानी से दुश्मन देश की उस मिसाइल को मार गिराने के लिए अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर कर कर दुश्मन देश की उस मिसाइल को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। वोरोनिज रेडार की एक खास बात यह भी होने वाली है कि इस रेडार की मदद से हम काफी आसानी से स्टेल्थ टारगेट का भी पता लगा सकते हैं और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की वायुसेना को J-35A जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। हम अपनी इसी वोरोनिज रेडार की मदद से काफी आसानी से उन स्टेल्थ फाइटर जेट का भी पता लगा सकेंगे। वोरोनिज रेडार की एक खास बात यह भी है कि इस रेडार की मदद से एक बार में 100 से भी ज्यादा टारगेट का पता लगाया जा सकता है। इस रेडार को हम भारत के अंदर ही बनाने वाले हैं और इस रेडार को बनाने में 50 से भी ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां मदद करेंगी। इस रेडार के अंदर 60% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अभिमन्यु CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। जो ये हमारा अभिमन्यु CCA होने वाला है, ये हमारे ममटी यानी कि मैन अनमैन ट्रिमिंग सिस्टम का ही हिस्सा होगा। अभिमन्यु की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा कम होगी, जिस कारण किसी भी मिशन के दौरान अभिमन्यु को हम भारी संख्या में दुश्मन देश के खिलाफ तैनात कर सकेंगे। अभिमन्यु की मदद से हम काफी आसानी से इंटेलिजेंस, सर्विलेंस जैसे मिशन को परफॉर्म कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मदद से काइनेटिक अटैक, डिकॉय सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन को भी काफी आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे।